नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी जो 21 दिन की लव 21 दिन की जो ये मैंने श्रृंखला शुरू की है, उसका आज 7वां दिन है। तो पहले अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कहीं पर मतलब इसको शुरू से देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और उसमें आप 1 से शुरू करिए। और इससे क्या है कि आप जब 1 से शुरू करेंगे तो आप थोड़ा कनेक्टेड फील करेंगे। कहीं कुछ छूट जाता है, कुछ है, जैसे मैं आज आपको शुरुआत से थोड़ा सा ही हिंट दे पाऊँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बोरियत हो जाएगी, जो रेगुलरली देख रहे हैं। तो आज बात कर रहे हैं 7वें दिन की। सबसे पहले आप बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में लेट जाइए, बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाइए, शवासन में लेट जाइए। जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आप बैठ जाइए और आप जितने देर चाहे उतनी देर करिए। धीरे 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 ये टाइम बढ़ेगा, ये मैं आपको यकीनन बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो 20 मिनट 10 मिनट से की थी, बड़ा मुश्किल था। आज मुझे 1.5 घंटे के लिए भी टाइमर लगाना पड़ता है, सुबह करती हूँ। और अगर 2 घंटे भी बढ़ा दूँगी, मुझे मालूम है वो भी बढ़ जाएंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा और भी काम होते हैं इसलिए नहीं कर पाती। तो अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, जो भी चीज़ आप अभ्यास करते हैं, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें, वो जो मैं आपको एक बताया, वो आपके अंदर एक मशीन जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। जैसे हमने बात करी एक्सेप्टेंस की, यानी खुद को स्वीकारना। जी हाँ, खुद को स्वीकारने में सबसे पहला जो स्टेप है, अपनी तकलीफ़ को, अपनी बॉडी को, जहाँ दर्द है, जहाँ स्टिफनेस है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम मोस्टली, कोई भी इंसान पेन नहीं चाहता लाइफ में। हाँ, क्या होता है कि वो पेन नहीं चाहता तो उसको भूलना चाहता है। हाँ, हम अक्सर ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं जो हमारे लिए उतनी सुखद नहीं होती, और जो सुखद नहीं हम उसको याद नहीं रखना चाहते। हाँ, एक ये बिल्कुल सबके लिए है, ये नहीं है कि कोई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। हम अपने पहले ब्रेन से अवॉइड करते हैं। ब्रेन क्या करता है, उसको बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। जब बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, वो पेन होता है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन जाती है। लेकिन हम उस जगह को, जिस तरह से मैंने आपको बताया, दांत का दर्द अगर आपके इस तरफ हो रहा है तो आप इस जगह को अवॉइड करते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी बॉडी में जहाँ दर्द है, जहाँ स्टिफनेस है, उस जगह को आप कम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उस पर लोड डालते हैं। तो ये ब्लॉकेज है। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है सबसे लंबा चलने वाला है। और ये जो आप 21 दिन करेंगे ना, उसके बाद आपके लिए क्रिया योग करना बहुत आसान हो जाएगा। जो चक्र खोलने की बात बहुत सारे लोग करते हैं, चक्र भी खोलेंगे। इसीलिए मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज और तरीके से ये अभ्यास करवा रही हूँ। तो एक्सेप्टेंस, मैं बिल्कुल आराम से लेट गई शवासन में। जी हाँ, मैं लेट के करती हूँ। मैं 2-2.5 घंटे है, जितना समय मैं एंजॉय करती हूँ वो नहीं कर पाऊँगी। तो शवासन में लेट गई। अब मैंने एक्सेप्टेंस, मुझे मालूम है मुझे एक्सेप्टेंस करनी है। तो जब एक्सेप्टेंस की बारी आई तो मैंने अपने बहुत सारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस थे, अपने एक्शंस थे, जहाँ मैंने किसी को तकलीफ़ दी थी और उसके बाद मुझे गिल्ट हुआ था, या जहाँ मुझे लगा कि मैंने गलत किया वहाँ मुझे गिल्ट हुआ या नहीं, ग्लानि का भाव आया, या कभी किसी ने मुझे गलत बोला जहाँ मेरी गलती नहीं थी, वहाँ मुझे जो रेज आया, सारी भावनाएं मैंने एक्सेप्ट करी, काफ़ी देर तक एक्सेप्ट करी। फिर आप देखेंगे कि जैसे एक्सेप्ट करते करते कुछ आपकी ज़िंदगी के ऐसे अनुभव आपको याद आएंगे। वो अनुभव हो सकता है बिल्कुल बचपन के रहे हों, बिल्कुल आप छोटे थे उस समय की याद भी आ सकती है। और
कभी कभी तो उससे भी आगे चले जाते हैं हम। तो जब भी कोई अनुभव याद आया तो उस अनुभव को जब हम उस दोबारा से रीलिव किया, यानी दोबारा जिया उस एक एपिसोड को, तो अब क्या होता है कि मुझे जो हुआ वो मैं बताती हूँ। आपके साथ डिफरेंट हो सकता है कि मैंने पहले अपनी बॉडी को, क्योंकि मैं कॉन्शियस तरीके से उस पर जा रही हूँ, मैं सो के नहीं जा रही, मैं बेहोश नहीं हूँ, मेरा कॉन्शियस ज़्यादा जागा हुआ है। तो जब मैंने उस चीज़ को, उस सिचुएशन में दोबारा से अपने आप को पाया, तब मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी में क्या फील हो रहा है। तो मैंने देखा कि मेरी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जहाँ एक ब्लॉकेज सी महसूस हो रही है। अच्छा, ये ब्लॉकेज महसूस हो रही है, और वो ब्लॉकेज जो है फिज़िकली मैंने उस ब्लॉकेज को महसूस किया, और फिर मैं रिएक्ट कर रही हूँ, इमोशंस आ रही हैं, क्योंकि जब आपने फिज़िकली एक्सेप्ट कर लिया तो उसका इमोशनल पार्ट ऊपर आ गया। काफ़ी देर लगी, हो सकता है आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मुझे भी हो सकता है और भी दिन लगने वाले हैं। तो जब उस ब्लॉकेज, जैसे ऐसे लगा किसी ने उस जगह पर एक बर्फ़ रख दी, पत्थर रख दिया, कुछ भी, मतलब ब्लॉकेज लगी। आपको कहीं और भी लग सकती है, कभी हाथ में लग सकती है, हाथ में दर्द लग सकता है, वो अपने अपना बॉडी का कैपेसिटी है। मुझे थोड़ा सा यहाँ लगा, वो मैं बता रही हूँ, कल हो सकता है मेरे पैर में लगे। तो वो जो ब्लॉकेज लगी, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ जो फीलिंग्स थी उस समय की, वो मुझे महसूस हुई। फिर मैंने देखा कि मैंने उन फीलिंग्स को कंट्रोल किया, है ना। जब उन फीलिंग्स को कंट्रोल किया तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने एक कॉन्शियस तरीके से कंट्रोल किया। जब मैंने उस समय पर, उस पर्टिकुलर समय पर कंट्रोल किया था, तो मैं जानती नहीं थी, पर मेरी बॉडी के जो इनवॉलंटरी तरीके से वो मैंने कंट्रोल किया। अब उसके बाद जब इस चीज़ को हमने करते गए, और मैं इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से रीलिव किया, हाँ, तो अब उसके बाद फिर मैं वापस, जैसे उस एक्सपीरियंस के बाद अपनी सांसों पर, अपनी बॉडी पर आई। फिर मैंने सांस ली और छोड़ी, और हर बार सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ मेरी जो फीलिंग्स थी अपनी बॉडी से, अपने मन से, अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से कनेक्टिविटी और बढ़ गई। तो जब ये कनेक्टिविटी बढ़ गई तो मुझे एक अंदर हल्केपन का एहसास हुआ। और अभी मैं आगे की सिचुएशन आपको आगे ही बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे जितना एक्सपीरियंस किया मैं वही आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लेट गए, लेटने के बाद अपनी सांसों पर लेट गए, बैठ गए, सॉरी, मैं लेट गए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ। तो उसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी पर ध्यान दिया, उसको रिलैक्स किया, फिर अपनी सांसों पर ध्यान दिया, फिर अपनी सांसों पर ध्यान दिया, फिर एक्सेप्टेंस पर ध्यान दिया कि कहाँ पेन है। जैसे बॉडी कहीं पर आप देखोगे कि जब आप लेटे हैं तो कहीं बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो बेड को या चटाई को फील नहीं कर रहा, वो वहाँ डेड है, हाँ। और तो उस पर सिर्फ आपको ध्यान देना है। आपने ध्यान दिया, बिल्कुल एक्सेप्ट करा कि यस, मेरा ये वाला पोर्शन ऐसे नहीं है, दोनों बराबर बराबर फील नहीं कर रहे, एक जगह फीलिंग है, दूसरी जगह नहीं है, कोई बात नहीं। इसको सिर्फ आपने ऑब्ज़र्व करना है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि आपके जो प्राणवायु है, ध्यान देने के साथ साथ उस जगह पर आपकी सेंसेशंस, आपकी प्राणवायु, आपका फीलिंग्स उससे एसोसिएट हो जाती हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो धीरे 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 उससे आप करने लगेंगे, धीरे धीरे आपका वो बढ़ेगा। बस जल्दबाजी नहीं है, आपने ध्यान दिया। ध्यान देने का मतलब है कि आपकी ऑक्सीजन गई वहाँ उस जगह, जी हाँ, आपकी ऑक्सीजन भी वहाँ कम जाती है या नहीं जाती है जहाँ आपको बहुत पेन होता है। आपने ध्यान दिया उस जगह पर, और उस जगह पर ध्यान देने के बाद आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ थी, एक्सेप्ट किया कि यस, मेरे ये फील करती हूँ। प्रेजेंट को मैं देखा, फिर थोड़ा पीछे गए, जो जो फीलिंग्स उस समय पर आपके अंदर आई,
चाहे वो फिज़िकल पेन, चाहे वो आपको इमोशनल पेन, सबको आपने एक्सेप्ट किया। और हो सके तो आप इस चीज़ को रिवाइज मंत्र की तरह भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट, स्वीकार स्वीकार स्वीकार, ठीक है। या आप कर सकते हैं अपने नाम को बुला सकते हैं कि भाई कनेक्ट रहूं। नाम किस लिए बुला रहे हैं आप अपना? ताकि आप अपनी इस बॉडी और इस सबसे इमोशन से कनेक्ट रहें। तो बीच बीच में वो नाम आप नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, तब भी आप अपनी सांसों से कनेक्ट रहेंगे और फीलिंग्स से, उस इमोशन से कनेक्टेड रहे। अब उसके बाद जब आपने कनेक्ट किया, फिर आपको उसके बाद खुद ब खुद आप एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे जो आपको लगता है, आपके अंतर मन जानता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में उसने काफ़ी चीज़ें रोक रखी हैं। उस एक पर्टिकुलर एपिसोड ने आपकी बॉडी जो है पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पा रही, आपकी पूरी बॉडी में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं जा रही, जो कि आपकी बीमारी का भी कारण बन सकती है। तो फिर आप उस सिचुएशन में गए, उस सिचुएशन में जाके फिर आपने बॉडी को कि क्या मेरी बॉडी में क्या लग रहा है, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, खुद से पूछना कि भाई कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ बुरा लग रहा है। हो सकता है कई लोग पहले फिजिकली एक्सेप्ट करें, कुछ लोग पहले इमोशनली ऑब्जर्व करें फिर एक्सेप्ट करें। देखिए ये प्रिंसिपल है, पहले आपने एक्सेप्ट करना है, फिर आपने फील करना है, फिजिकल या इमोशनल। उसके बाद जो भी फीलिंग्स हैं उसको फिर एक्सेप्ट करना है। ये साइकिल है, एक्सेप्ट, फील, एक्सेप्ट और रीलिव, एक्सेप्ट, रीलिव, फील, फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रीलिव, फील, फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रीलिव, फील, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो यात्रा तो भी 7वां ही दिन है। और बड़ा मिस्टिक चीज़ रही कि जब मैंने स्टेबिलिटी की बात करी तो 4th डे था, और जब मैं मिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ रही हूँ तो आज आप देखेंगे आपको मिस्टिक एक्सपीरियंस। मिस्टिक क्या है? मिस्टिक कोई ऐसा नहीं है बाहर से, हमारी ही बॉडी बड़ी मिस्टिक है, हमारा ही मन बड़ा मिस्टिक है, वही है सब कुछ। दुनिया का सारा मिस्टिसिज्म यहीं से शुरू होता है और कहीं नहीं है। तो अब आप इस तरह से करिए, और कल जो है 8वां दिन होगा। 8वें दिन के एक्सपीरियंस डेफिनेटली और अलग होने वाले हैं। जी हाँ, तो आप कोशिश करें, इसका अभ्यास करें। अगर आपको किसी भी जगह पर दिक्कत आती है, और अगला जो मेरा वो है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि मुझे क्या फील हुआ, मुझे कौन सा बात याद आई। अगर जो लोग चैट में नहीं देना चाहते, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरा मेंशन्ड है उसमें अपना एक्सपीरियंस लिख के शेयर करें। उससे क्या होगा कि और एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। एक और बात बताऊं, अगर आप किसी से शेयर करने की क्षमता रखते हैं तो इसका मतलब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है उस चीज़ को फील करने का, एक्सेप्ट करने का। आपने याद देखा होगा ज़्यादातर, जैसे हम कोई बहुत पुरानी कोई बात है जहाँ हमारी इमोशंस बहुत जुड़ी हुई हैं और हम हर्ट हुए हैं, तो हम जब भी याद करके उसको डिस्कस करते हैं या बताते हैं तो हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब वही रिलेट किया। अब लेकिन आप पहले दूसरों को बताते थे, लेकिन आप खुद कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड कर लेते थे क्योंकि आपको हीलिंग नहीं हुई। तो जब आप हीलिंग कैसे होगी? जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस जगह ध्यान जाएगा। ध्यान का मतलब उसमें ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन मतलब उसमें वाइटैलिटी गई, प्राणवायु गई। तो आप जब इससे क्या होगा, आप हील होते चले जाएंगे, है ना। तो ये हीलिंग का प्रोसेस है बेसिकली। तो जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि पहले वीडियो से शुरू करें, है ना। फिर मिलूँगी आगे 8वें दिन के जानकारी के साथ। और प्लीज़ जो अभी जो सिर्फ इंग्लिश व्यूअर हैं उनके लिए मैं अगली स्टेज में वीडियो बनाऊँगी।
तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।